श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, कामदा एकादशी जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के रूप में व्रत हम लोग रखते हैं। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत रखने वालों को 100 महायज्ञों के बराबर पूर्ण फलदायी होता है। इस बार की कामदा एकादशी का व्रत आप लोग को कब रखना है, दसवीं तिथि से द्वादशी तिथि के सारे नियमों का पालन मैं आप लोग को बताऊंगी। पारण कब करना है और क्या इस मौसम में दान करने से आप लोग को, इस तिथि को दान करने से आप लोगों को सर्वपूर्ण फलदायी होगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों और बात करते हैं कि इस बार की कामदा एकादशी का व्रत आप लोग को किस दिन रखना है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि दसवीं तिथि से द्वादशी तिथि के कौन कौन से नियम जरूरी होते हैं। देखिए दोस्तों, दसवीं तिथि को आप लोग सबसे पहले बाल वगैरह धुल करके, महिला हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 3 दिन शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत जो लोग नहीं भी करते हैं, यदि वो लोग विधिवत पूजा पाठ करके और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या फिर से विष्णु भगवान के 108 नामों के जाप कर दें तो विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। और जहाँ विष्णु प्रसन्न हो गए वहाँ लक्ष्मी की साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके घर धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी, लक्ष्मी का अस्थायी वास भी होगा। दोस्तों, इस बार की कामदा एकादशी का व्रत आप लोग को 19 अप्रैल के दिन रहना है। ये शुरू हो जाएगी 18 अप्रैल की शाम 5:31 पे और समाप्त होगी 19 अप्रैल को शाम को 8:04 पे, जो कि उदया तिथि होने के कारण 19 अप्रैल को ही एकादशी का व्रत करना है। दसवीं तिथि के दिन गुरुवार पड़ जा रहा है, इसलिए महिलाओं का ये संकट रहता है कि हम गुरुवार के दिन बाल कैसे धुलें। इसलिए आप लोग को बुधवार के दिन ही बाल धुलना चाहिए। लेकिन यदि आप लोग फिर भी बाल नहीं धुलिए तो कोई बात नहीं, आप लोग गुरुवार के दिन भी बाल धुल लीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा होता है जब कोई भी वार पड़ जाता है तो जैसे जब कोई त्यौहार पड़ जाता है तो वार का मतलब नहीं रहता है। तो अगर आप लोग एकादशी का व्रत रहती हैं तो आप लोग को बाल धुलना अवश्य जरूरी होगा, क्योंकि ये 3 दिन का नियम होता है जिसमें आप लोग को शुद्ध रहना बहुत जरूरी है। दसवीं तिथि के सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। भोजन में आप लोग जानते हैं कि शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए और सरसों का तेल नहीं होना चाहिए, मूली बैगन ये सब चीज़ें नहीं खाना चाहिए, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ। बहुत सारी महिलाओं का प्रश्न था कि हम पहली बार अब ये एकादशी का व्रत रख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, पहली बार एकादशी का व्रत आप लोग जेठ में जो एकादशी निर्जला एकादशी पड़ती है, अगर रहना होगा तो उससे शुरू कीजिए। 3 एकादशियों से शुरू किया जाता है एकादशी का व्रत, निर्जला एकादशी से और देवोत्थानी एकादशी से शुरू किया जाता है और पापशोनी एकादशी से भी शुरू किया जाता है। इस एकादशी से आप लोग शुरू नहीं कर सकते और अब आप लोग सारे व्रत वगैरह शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शुभ समय मतलब शुभ तिथियां शुरू हो गई हैं। इस प्रकार से आप लोग सूर्यास्त के बाद जो भी खाना होगा फलाहार वगैरह खाइएगा। इसके बाद से एकादशी तिथि अगले दिन 19 अप्रैल को आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा दोस्तों, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा धूप वगैरह हो जा रहा है। तो देर से पूजा करेंगे तो आपके स्वयं के शरीर में एक निगेटिवता फील होती है, इसलिए आप लोग सुबह सवेरे उठ करके हल्दी डाल करके स्नान कीजिएगा। आज के दिन हल्दी और गंगा जल का छिड़काव अवश्य अपने घर में कीजिएगा। इससे सकारात्मकता के साथ साथ आपके गुरु भी प्रबल होते हैं। कहा जाता है जिनकी गुरु राशि प्रबल होती है उनके जीवन में कभी भी भौतिक सुख साधन की कमी नहीं होती, सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। दूसरी चीज, आज के दिन पंचोपचार विधि से पूजा किया जाता है विष्णु भगवान का, शालिग्राम का, लड्डू गोपाल का। पंचामृत से स्नान अवश्य आज के दिन कराया जाता है। जो लोग व्रत नहीं भी रहते हैं वो भी इन कार्यों का पालन अवश्य करें। और आज के दिन एकादशी का देवी देवताओं का व्रत रहता है, इसीलिए कहा जाता है कि ये व्रत देवी देवताओं का है, इसलिए व्रतों का राजा है। यदि आप लोग कोई भी पूजा पाठ नहीं करते, मात्र एकादशी का व्रत जो महीने में 2 पड़ता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में, उस एकादशी का भी व्रत रखेंगे तो आप लोग को पूरा सुख समृद्धि भी मिलेगी और जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी और सभी पापों से मुक्त रहेंगे। क्योंकि एकमात्र एकादशी ऐसा व्रत है जो आपके स्वयं के पापों को नष्ट करने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी का व्रत करने वाले स्वयं के जीवन में बहुत प्रसन्न रहते हैं और सभी पापों से मुक्त भी रहते हैं। सबसे पवित्र एकादशी है क्योंकि ये देवी देवताओं की एकादशी है। आज के दिन देवी देवताओं का व्रत रहता है, इसलिए किसी भी देवी देवता का पूजा करें आप लोग फलों से ही भोग लगाएं, न कि अन्न का भोग न लगाएं। आज के दिन तुलसी माता निर्जला एकादशी रहती है, हमेशा की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रहती है, इसलिए उनके में जल न चढ़ाएं।
दूसरी चीज, कभी भी विष्णु भगवान को भोग लगाने में तुलसी दल अवश्य डाला जाता है, इसलिए आप लोग एक दिन पहले तुलसी दल तोड़ लीजिएगा। यदि नहीं तोड़े होंगे तो तुलसी का माला रख करके स्पर्श उनके भोग को करा के रखा जाता है। आज के दिन विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें। लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए कनक धारा का पाठ करें तो अच्छा होता है। कहा जाता है कि लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में अस्थायी वास लेती हैं। दूसरी चीज, आज के दिन पूरे दिन आप लोगों को अन्न नहीं सेवन करना रहता है, ना नमक खाना रहता है। आप लोग सिर्फ फल फ्रूट दही दूध खा सकते हैं। क्योंकि देख रहे हैं कि मौसम कितना गर्म है, इसलिए दही का सेवन करेंगे तो आपका व्रत अच्छे से कट जाएगा। द्वादशी तिथि यानी अगले दिन आप लोग को कब पारण करना है ये भी जान लीजिए दोस्तों। उससे पहले मैं बता देती हूँ कि इसमें दान करना सबसे क्या अच्छा रहता है। आज के दिन सबसे अच्छा होता है कि मटके का पानी भरा हुआ किसी ब्राह्मण को दान दें या फिर से किसी मंदिर में भर कर रखें। यदि आप लोग की शक्ति है तो आज के दिन प्याऊ का कहीं व्यवस्था कराएं। निश्चित रूप से आज के दिन किया गया ये व्यवस्था, ये दान आप लोगों के किस्मत को बदल देगा, आपके जीवन में चार चांद लगा देगा। क्योंकि इस मौसम में मिट्टी से बने हुए पात्र का दान करना कहा जाता है सर्वपूर्ण फलदायी होता है। तो आप लोगों को कब पारण करना है ये भी जान लीजिए। 6:05 पे 20 अप्रैल को सुबह से लेकर के 8:54 तक आप लोग को पारण कर लेना है। देखिए दोस्तों, कभी भी शुभ मुहूर्त में पारण करना सबसे अच्छा माना जाता है। और किसी भी व्रत का पारण यदि कट गया, पारण या आप लोग गलत विधि से करेंगे तो आपको व्रत का कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए व्रत आप लोग शुभ मुहूर्त में ही कीजिएगा। यदि मान लीजिए आप लोग कुछ न बना पाए हो, मीठा से ही हमेशा व्रत को खोला जाता है, न बना पाए हो तो आप लोग चाहें तो तुलसी गंगा जल मुंह में लेकर के व्रत को खोल सकते हैं। लेकिन ये मतलब शॉर्टकट रास्ता होता है दोस्तों। पारण हमेशा अन्न से ही किया जाता है और पारण के पहले हमेशा गौ को अग्रासन अवश्य निकालिएगा। तो जो भी चीज का पारण करें। और हाँ, एकादशी के व्रत में आप लोग को जब पारण करते हैं तो लौकी का सेवन कहा जाता है कि आपके पूजा को, आपके व्रत को पूर्ण फलदायी बनाती है। तो इसलिए लौकी का सेवन अवश्य कीजिएगा। और आज के दिन 2 बार सिर्फ भोजन किया जाता है, या तो सुबह दोपहर कीजिएगा, सुबह शाम, सुबह रात कीजिएगा। अन्य आप लोग भोजन मत कीजिएगा। और पहली बार जब भोजन कीजिएगा तो उसमें चावल मत खाइएगा, मूली मसूर सरसों का तेल मत खाइएगा। दूसरी बार चावल खा सकते हैं और पूरे दिन फलाहार का ही सेवन कीजिएगा। तो हमारी जानकारी यदि आप लोग को अच्छी लगती हो दोस्तों तो निश्चित रूप से आप लोग एक लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलता है, बल मिलता है। और ऐसी शुद्ध सात्विक जानकारी पाने के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।